नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका भारत ट्रेड डील पे संसद में मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है। एक और जहां सदन नरेंद्र सरेंडर के नारों से गूंज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम साहब के माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने के बाद भी बड़ा गेम खेल दिया है, जिससे न सिर्फ भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को जोर का झटका लगने जा रहा है, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर के कच्चे माल कहां बिकेंगे, ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मोदी सरकार न सिर्फ ट्रेड डील पे बुरा फंसी है, बल्कि ट्रेड डील के बाद भी लगातार ट्रंप रवैये से सीधे पीएम मोदी पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने ट्रेड डील के बाद कौन सा बड़ा गेम खेल दिया है और कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ट्रंप ने ट्रेड डील के बाद कौन सा बड़ा गेम खेल दिया है और कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, पिछले हफ्ते अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में दावा किया गया है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर ली है और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास गुजारिश पे अमेरिका भारत पे टैरिफ को 50% से 18% करता है। लेकिन ट्रेड डील की जो शर्तें सामने आई हैं, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। विपक्ष तो तुरंत ही से इससे कहने लगा है कि भारत अमेरिका के आगे झुक गया है, जबकि मोदी सरकार ढोल पीट रही थी कि हमने अमेरिका से टैरिफ कम करा लिया है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि हकीकत में ट्रंप ने भारत को अपने इशारों पे नचाने का पक्का इंतजाम कर लिया है। ट्रंप के ऑर्डर में साफ लिखा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका का विदेश मंत्रालय अब भारत की चौकीदार करेगा। जी हां, वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी नजर रखेंगे कि भारत कहीं चुपके से तो रूस से तेल नहीं मंगवा रहा है। अगर भारत पकड़ा गया तो जानते हैं क्या होगा? जो 25% तक टैरिफ लगाया गया है वो फिर से लग जाएगा और कुल टैक्स 43% तक पहुंच जाएगा। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। सवाल है कि क्या ये एक संप्रभु राष्ट्र की पहचान है कि कोई दूसरा देश हमारे व्यापार पर नजर रखे? क्या भारत अब अमेरिका का जूनियर पार्टनर बन गया है? शायद इसी वजह से विपक्ष नरेंद्र सरेंडर का नारा लगा रहा है। आपको बता दें कि आज भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर संसद के मकर द्वार से लेकर के संसद तक परिसर में कांग्रेस और विपक्ष ने नरेंद्र सरेंडर का नारा लगाया है। कई जगहों पे कांग्रेस ने मोदी कॉम्प्रोमाइज का बैनर लहरा के विरोध प्रदर्शन किया है। जंतर मंतर पे तो बकायदा धरना प्रदर्शन हुआ है। हालांकि सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन के बीच में सवाल यही है कि क्या हमारी ऊर्जा जरूरतों को अब दिल्ली नहीं वॉशिंगटन करेगा? जी हाँ, हालांकि सदन से लेकर सड़क तक चल रहे प्रदर्शन के बीच एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने माई फ्रेंड यानी कि पीएम मोदी को बुरा फंसा दिया है। इस बार खेल सीधे ना करके अमेरिका ने बांग्लादेश के सहारे किया है। अगर आपको लग रहा था कि तेल तक ही कहानी खत्म हो गई है, तो रुकिए, ट्रंप ने असली झटका तो भारत के कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर को दिया है। जहां जो खेल हुआ है उसे समझ के आपका खून खौल उठेगा। अमेरिका भारत ट्रेड डील के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में भारत का टैरिफ 18% है और बांग्लादेश का 19% लगा है। देखने में लगता है कि भारत को 1% का फायदा है, लेकिन जहां ट्रंप ने एक ऐसा दोस्तों खेल किया है कि भारत के कपास किसानों को बर्बाद कर देगा। ट्रंप ने बांग्लादेश से कहा है कि अगर तुम कपास भारत के बजाय अमेरिका से खरीदोगे तो तुम्हारा टैरिफ 19% से घटा के 0 कर दिया जाएगा। अब आप गणित समझिए। अभी तक बांग्लादेश अपनी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से कपास खरीदता था। अब वो भारत से क्यों खरीदेगा? जब उसे अमेरिका से कपास खरीदने पे 0 टैक्स का फायदा मिल रहा है, तो वो भारत का कपास क्यों लेगा? बता दें आपको, अभी तक बांग्लादेश आमतौर पे कपास भारत से खरीदता रहा है, लेकिन अब कपास भारत से नहीं सीधे अमेरिका से खरीदेगा। इसका नतीजा ये होगा कि एक तरफ भारत के कपास किसानों का बाजार छिन जाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका के बाजारों में भारत का कपड़ा 18% टैक्स की वजह से महंगा बिकेगा और बांग्लादेश का कपड़ा 0 टैक्स की वजह से कौड़ियों के दाम बिकेगा। यानी ट्रंप ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। उन्होंने अपना कपास बांग्लादेश को बेच दिया है और भारतीय कपड़ों को अमेरिकी बाजार से बाहर करने का रास्ता साफ कर दिया है। और हमारी सरकार कह रही है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील ऐतिहासिक है। इसे सरेंडर नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे। पूरे मामले पे कांग्रेस ने भयंकर आक्रोश है और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल खड़े किए हैं। कल अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील साइन करी और ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। समझिएगा क्यों। भारत के ऊपर अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाया था, बांग्लादेश के ऊपर 19% टैरिफ लगाया।
बांग्लादेश के टेक्सटाइल, वहां की अपैरल, वहां के गारमेंट्स पर 19% टैरिफ लगा है, लेकिन उसके साथ एक क्लॉज डाला गया है जो हिंदुस्तान की डील में नहीं है। इसको जीरो एक्सेस क्लॉज कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि बांग्लादेश के गारमेंट मेकर्स अगर अमेरिकी कॉटन और अमेरिकी यान से कपड़ा बनाएंगे तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान की डील में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऊपर तो 18% टैरिफ लगना ही लगना है। यह खबर हमारे लिए दो स्तर पर बहुत बुरी है। पहली, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे कॉटन, हमारी यान इंडस्ट्री का होगा, जो लोग कॉटन उगाते हैं। इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश हमसे बहुत सारा सूत, बहुत सारा कॉटन खरीदता है। अब वो ये कॉटन अमेरिका से खरीदेगा क्योंकि ऐसा करने पे उसका फायदा होगा। दूसरा नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स का होगा। हम पर तो 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन बांग्लादेश वहां से खरीद कर जब बनाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो 18% जिस पर टैरिफ लगेगा और जिस पर 0% टैरिफ लगेगा, पौ 12 तो 0% वाले की रहेगी। अब नरेंद्र मोदी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले और पीयूष गोयल जो है 50 और इंटरव्यू दे दें, इससे यह सत्य नहीं बदलेगा कि सूरत हो, पानीपत हो, तिरुपुर हो, कोयम्बटूर हो, नोएडा के कई इलाके हों, दिल्ली के कई इलाके हों, जहां पर यह बड़ा काम होता है टेक्सटाइल्स का, गारमेंट्स का, यहां त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन क्या सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है, या सरकार अभी भी बस चिकनी चुपड़ी बातें करने में, बड़े बड़ी किस्से कहानी बनाने में मशगूल है? असलियत यह है कि बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने जो जीरो क्लॉज डाला है, एक्सेस जीरो क्लॉज का, उससे बांग्लादेश का बहुत फायदा होने वाला है और यह हमारे लिए घातक खबर है। सुना आपने कि कपास किसानों और टेक्सटाइल दोनों को ट्रेड डील के बाद भी अमेरिका ने बड़ा नुकसान कर दिया है। यही वजह है कि आज संसद में विपक्ष लाल पीला है। सांसदों ने नरेंद्र सरेंडर के पोस्टर लेकर के सदन को सिर पे उठा लिया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मोदी जी ने अपनी व्यक्तिगत इमेज बचाने के लिए देश को व्यापारिक हितों की बलि चढ़ा दी है। अडानी अंबानी के फायदों के बीच आम किसान और छोटा कपड़ा व्यापारी कहां जाएगा? सरकार के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि अब अमेरिका हमारी जासूसी करेगा, तब हम अपनी ऊर्जा नीति कैसे स्वतंत्र रख पाएंगे। ये डील नहीं है, ये एक गुलामी का दस्तावेज है जिस पे मोदी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। वैसे भी ट्रंप शुरू से कहते आए हैं कि अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अमेरिका का फायदा देखा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो इंडिया फर्स्ट का नारा देते थे, वो अमेरिका फर्स्ट के सामने सरेंडर पे क्यों उतर आए? क्या $500 मिलियन के लालच में हमने अपनी गरिमा खो दी? 43% टैरिफ की धमकी के साए में क्या भारत अपना सिर उठा करके व्यापार कर पाएगा? टेक्सटाइल में जो चोट लगी है उसकी भरपाई कौन करेगा? जब बांग्लादेश अमेरिका का कपास खरीदेगा और भारत का कपास या तो गोदामों में सड़ेगा या फिर औने पौने बिकेगा। शायद यही वजह है कि विपक्ष कह रहा है कि ट्रेड डील के नाम पे भारत को झुंझुना पकड़ा दिया गया है और असली मलाई अमेरिका और बांग्लादेश के हिस्सों में जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या कपड़ा उद्योग पे पड़ा ये घाटा कभी भर पाएगा? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।